एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये है रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन में कोई होता नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि भाई अब ब्रैकेट ऑफ करें, मतलब प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं कोई स्टैंडर्ड फंक्शन बनते हैं कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन बनते हैं तो फिर उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 3x स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है x टू दी पावर हाफ 2x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x टू दी पावर 1/2 dx। ठीक है। अब देखें तो बेस सेम पावर एडेड 3 इज टू पावर 2 प्लस हाफ 4 प्लस 1 कितना बन गया 5/2 प्लस 2 x टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 है 1 प्लस हाफ x टू दी पावर हो गया 3/2 प्लस 3 x टू दी पावर 1/2। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें जो बेसिक रूल यूज करने हैं, पहला रूल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, जो कि हो गया n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एंड सेकेंड रूल इज k fx इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन किसका होता है k fx x। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सम एंड डिफरेंस रूल से इन सभी फंक्शंस को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट किया तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू दी पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू दी पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू दी पावर 1/2। तो सभी में सबसे पहले ये स्केलर मल्टीपल वाला रूल लग रहा है, यानी 3 बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर 5/2 का इंटीग्रेशन यानी n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी आ गया n प्लस 1 प्लस 2 बाहर आ गया x टू दी पावर n प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2 प्लस 1। 3 बाहर आ गया x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी आ गया 1/2 प्लस 1 और इन सब का कंबाइंड कांस्टेंट आ गया c। ठीक है ना। 5/2 प्लस 1 कितना बन गया हमारे पास 7/2, 2 आ गया न्यूमरेटर में 6/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 2 और 3 5/2, 2 आ गया न्यूमरेटर में 4/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 3/2, 2 न्यूमरेटर में 3 और 3 कैंसिल आउट 2 x टू दी पावर 3/2। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का।